लास्ट ट्यूटोरियल में हमने मैटलैब के रिप्रेजेंटेशन, साइज, लेंथ, कमांड, कॉलम ऑपरेटर, लेंथ स्पेस एक्सेट्रा को डिस्कस किया है। अब हम जो काम करेंगे वो है मैट्रिक्स इंडेक्सिंग, जिसमें हम बेसिकली मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट नंबर्स, एलिमेंट्स और या फिर रोज, कॉलम्स या कोई पार्ट है, कोई पोर्शन है, पूरा सब मैट्रिक्स है, उसे एक्सेस करना, उसकी वैल्यूज चेंज करना, वो सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि हम मैट्रिसेस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब एक कुछ मैट्रिसेस हैं और आप उन्हें कंबाइन करके मतलब एज इट इज उन्हें एक बड़ी मैट्रिक्स में पुट करके एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन चाहते हो आप, या फिर आप फाइंड करना चाहते हो कि इस मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, उसका इंडेक्स कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, उसका इंडेक्स कौन सा है, या फिर आपको आपकी कोई और रेंज, आपके कोई और कॉन्स्टेंट है कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स में मुझे वो चाहिए। जिस तरह मुझे लेस देन 10 एलिमेंट्स जितने भी हैं, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1 से लेके 100 तक रैंडम नंबर्स हैं और आप चाहते हो कि इसमें 10 से लेस जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे उनके इंडाइसेस पता चल जाएं, या फिर आप उन एलिमेंट्स से कुछ करना चाहते हो, ये सारा काम हम आप करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है मैट्रिक्स इंडेक्सिंग। मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस करना। सबसे पहले हम एलिमेंट्स एक्सेसिंग पे आएंगे। वो दो तरह की होती है, एक होती है सबस्क्रिप्ट के लिहाज से और एक होती है लीनियर इंडाइसेस के लिहाज से। सबस्क्रिप्ट के लिहाज से होती है जिसमें आप मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट्स बताते हो, यानी कि आप स्पेसिफाई करते हो कि ये रो है, ये कॉलम है। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हेल्प के लिए, 1 2 3 colon 4 5 6 colon 7 8 9 colon 10 11 12। ये एक मैट्रिक्स है 3/4 की। अब अगर मुझे चाहिए इसका थर्ड रो का और फोर्थ कॉलम का, फोर्थ कॉलम इसमें नहीं है, हम देखेंगे कि ये क्या एरर करता है, ये एरर प्रोड्यूस करेगा। देखिए उसने बता दिया कि इंडेक्स जो है वो मैट्रिक्स की डायमेंशन से एक्सीड कर गया है। थर्ड रो तो थी, थर्ड रो प्रेजेंट थी, लेकिन फोर्थ कॉलम नहीं था। अब अगर मैं इसी चीज को करूं सेकंड, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम जो कि 8 नंबर बनता है, ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो इसमें 8 नंबर बनता है, तो ये हमारा आंसर जो 8 आना चाहिए। देखिए ये 8 आ गया है। इसके अलावा अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैट 3 2 जो है वो 8 ना रहे, वो हो 100, तो देखिए ये 8 की जगह यहाँ पहले 8 था और अब 100 आ गया। मतलब मैंने टारगेट किया उस मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट को, मैंने उसे उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए, उसके रोज और कॉलम बता दिए और मैंने उसे चेंज कर दिया। इवन अगर अब वही काम जो हमने यहाँ किया था, जो कि उसने बता दिया था कि इंडेक्स जो है वो मैच नहीं करता मैट्रिक्स डायमेंशन से, अगर मैं उसको वैल्यू ही असाइन कर दूं, हमें पता है कि फोर्थ कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं उसे वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1 1 1। देखिए अब ये उसने कोई एरर प्रोड्यूस नहीं किया, उसने बल्कि एक फोर्थ कॉलम बना दिया है। उसने फोर्थ कॉलम बना दिया है जिसमें थर्ड रो के वाली जो जगह थी, ये प्लेस थी, उसमें उसने ट्रिपल 1 कर दिया और बाकी को उसने बाय डिफॉल्ट ही खुद ही से उसने 0 कर दिया। मतलब अगर मैं इसे पहले एक्सेस करना चाहती तो वो नहीं कर सकती थी क्योंकि ये पहले से डिफाइन नहीं था, लेकिन अगर मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर रही हूँ, तो वो बाकी वैल्यूज को खुद ही 0 कर देता है। ये तो था सबस्क्रिप्ट इंडाइसिंग। सबस्क्रिप्ट के लिहाज से आप जो बताते आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो और कह सकते हो मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स बताओ तो वो किस तरह काम करता है। अगर ये एक मैट्रिक्स है, ये अगर मैं इसका सबस्क्रिप्ट बताना चाहूँ तो ये 1 1 होगा, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये होगा, क्योंकि ये फोर्थ रो में है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये 4 1 होगा, यानी कि अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं 4 1 लिखूंगी। लीनियर डाइसिंग में हम करते हैं हर एक को एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं, और वो मैटलैब ऐसे करती है कि वो 1 2 3 मतलब वो पहले एक कॉलम को पूरा करती है, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं यहाँ पे खाली लिखूं मैट और मैं लिखती हूँ 4, तो देखिए 10 आ गया, यानी कि 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ 7 करूं तो 100 आ गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेस पे 100 मौजूद था, इस तरह से यहाँ पे 100 आ गया। या इसी तरह से जिस तरह मैंने सबस्क्रिप्ट यूज करते हुए वैल्यू चेंज की थी, मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ मैट
8 इक्वल्स 78। तो देखिए यहाँ पे 8 जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह पर 8th एलिमेंट की प्लेस पर पहले 11 था और अब ये 78 आ चुका है। ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के। जैसे ये वाला जो एलिमेंट था, अगर मैं यहाँ लिखती मैट 4,1 तभी मेरे पास 10 आना था, यानी कि फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम का। और अगर मैं यहाँ लिखती मैट 4 यानी कि जो फोर्थ प्लेस पर है, फोर्थ इंडेक्स जो है वो, और वो भी 10 है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक्सेस करते हुए आप जो डायमेंशंस दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक पता, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 4,4 लिख दिया तब तो 0 आएगा, लेकिन अगर मैंने 4,5 लिख दिया तो वो सही क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है, वो डायमेंशन इंडेक्स जो है वो एक्सीड कर जाएगा, इस वजह से वो हमें आंसर नहीं देगा। जैसे पहले एरर प्रोड्यूस हुआ था वैसे होगा। इस तरह लीनियर इंडाइसिंग में भी मैं अगर मैट चूंकि यहाँ पे 16 है तो अगर मैं 17 भी कर दूं तब भी वो एरर ही प्रोड्यूस करेगा। जो एक और चीज़ है वो ये कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स डिफाइन नहीं की हुई है और मैं फिर भी उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूँ, ऑब्वियसली मैं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूँगी तो वो एरर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर उसके उस प्लेस पर कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ तब मैटलैब क्या करता है, अगर हम वो देखना चाहें। एक्स अभी तक हमने कोई डिफाइन नहीं किया, अगर मैं करती हूँ 2 4 एक्स को डिफाइन नहीं किया हुआ मैट्रिक्स के तौर पर, लेकिन फिर भी मैं उसके इस इंडेक्स को अप्रोच करना चाह रही हूँ तो ये एरर देगा क्योंकि यही डिफाइन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं सेकेंड रो और फर्स्ट फोर्थ कॉलम वाली प्लेस में इक्वल्स 1 1 करूँ, देखें उसने ये खुद से मैट्रिक्स बना लिया, मतलब कोई मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं थी लेकिन मैंने चूंकि असाइन किया है उसने बाकी सबको जीरो करते हुए ये मैट्रिक्स जो है डिफाइन कर दी है। सिर्फ इसमें एक प्लेस जो है वो 11 है।